चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k कैप, बी वेक्टर बराबर माइनस आई प्लस 2j प्लस k कैप तथा सी वेक्टर बराबर 3i प्लस j इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी पर लंब है, तो लैम्डा का मान बताओ। तो अब ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इसे लिख लेते हैं। अब यहाँ से आपसे कह रहा है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है ये। अब इसको हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट में 0 होता है। अगर दो सदिश परस्पर लंब है, वेक्टर ए लंब वेक्टर बी, दिस इंप्लाइज दैट इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वैसे इनका डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे, 0 कर देंगे। सी का गुणा करिए ए वेक्टर में, फिर सी गुणा करिए इसमें बी वेक्टर में, लैम्डा को बाहर कर लेना है। ए डॉट सी बी डॉट सी इसकी जरूरत है। हम लोग क्या किए, ए डॉट सी निकाल लिए, 6 आ गया। फिर बी डॉट सी इसको निकाल लिए तो कितना आ गया, -1। ए डॉट सी की वैल्यू बी डॉट सी की वैल्यू यहाँ रख देंगे 8 और यहाँ रखेंगे -1, तो माइनस लैम्डा और ट्रांसफर कर देंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू मिल गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसमें 13 है एनसीईआरटी में। इसमें दिया है यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, तो वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ दिया हुआ है कि चूंकि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण 1 होता है, इसलिए इसका मापांक वेक्टर बी का मापांक वो भी, वेक्टर सी का मापांक वो भी। अब जाने आगे इसको हम लोग यूज कर लेंगे। अच्छा, दिया क्या है, चूंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी बराबर 0, इसको 1 बना लो। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, ए डॉट बी, तो यहाँ ए डॉट बी कैसे आएगा, वो भी देखो बी के किधर गुणा है, लेफ्ट में। फिर ऐसे देखो बी डॉट सी, फिर सी डॉट ए ना। अभी कैसे मिलेगा, लिखते हैं दोनों पक्षों में वेक्टर ए से अदिश गुणन करने पर करिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इधर गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें गुणा करिए तो वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट सी इक्वल टू 0। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, मॉड ऑफ वेक्टर ए योग्य वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट बी, और देखिए सी डॉट ए है ना, इसको भी हम लोग सी डॉट ए बना लेते हैं, क्योंकि डॉट जो होता है क्रमबिन में होता है। तो वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर सी डॉट ए बराबर -1, इसको 2 बना लीजिए। अब फिर से ही काम करना है कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वेक्टर बी से व वेक्टर सी से अदिश गुणन करने पर, तो अदिश गुणन करिए
इस वाले में बी से करना है। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। तो इसका स्टूडेंट करेंगे क्या आएगा, वेक्टर बी डॉट ए। अब देखिए वेक्टर बी का बी में गुणा करेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, जैसे वेक्टर बी डॉट सी बराबर 0। इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी, इसको क्या लिख देंगे बी डॉट, अच्छा इसकी वैल्यू मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट सी बराबर 0। तो वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी बराबर -1, इसको इक्वेशन थर्ड। अब ऐसे किससे गुणा करना है, सी से, अदिश गुणन। इसी क्या लिखेंगे, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इधर साइड में गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा। तो वेक्टर सी डॉट ए प्लस वेक्टर सी डॉट बी, अब सी डॉट सी क्या हो जाएगा, मॉड सी का स्क्वायर। ऐसे दिक्कत हो इसको ऐसे बना लीजिए, वेक्टर सी डॉट सी, तो वेक्टर सी डॉट ए प्लस एक क्रम भिन्न में होता है वेक्टर बी डॉट सी, क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा है बी डॉट सी, इसकी वैल्यू क्या होती है इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर सी डॉट ए प्लस वेक्टर बी डॉट सी बराबर कितना -1, इक्वेशन 4। अब यहाँ देखिए सब प्लस में है ना, इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे 2, 3 और 4 को, तो समीकरण 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से यहाँ लिख देना समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ने पर ऐसे जोड़िए, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़िए, दाएं पक्ष को दाएं में। देखो ए डॉट बी है, ए डॉट बी यहाँ है, कितने हो गए यहाँ पे 2 हो गए, तो 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस, अब देखिए सी डॉट ए यहाँ है और सी डॉट ए यहाँ है, कितने हो गए 2, तो वेक्टर सी डॉट ए प्लस, अब यहाँ से बी डॉट सी यहाँ है, बी डॉट सी यहाँ है, कितने हो गए 2, तो वेक्टर बी डॉट सी। अच्छा इधर क्या है -1, इधर भी -1, इधर भी -1, कितने हो जाएंगे -3, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वेक्टर ए डॉट बी, इसको ले लेते हैं वेक्टर बी डॉट सी, फिर वेक्टर सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। तो दिया था वेक्टर ए बी सी मात्रक सदिश है, इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो इसकी आपको वैल्यू बताना है। तो ये मात्रक सदिश है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, यानी मॉड ऑफ वेक्टर 1 बी सी, ये सब क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। और दिया क्या है ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का जो सम है वो 0 है, हमको यहाँ पर डॉट लगाना है, हाँ देखो यहाँ पे ए पे डॉट लाना है, बी पे बी डॉट सी, सी डॉट ए, क्या करना है दोनों पक्षों में ए से अधिस गुणन कर दिया, अधिस गुणन का मतलब क्या है डॉट गुणन, ठीक है ना। तो ए का गुणा हम लोग इसमें करेंगे बी में और सी में, ऐसे मिल जाएगा ए डॉट ए क्या होता है मॉड ए का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो बाकी ए डॉट सी है, वहाँ कितना लाना है सी डॉट ए, और डॉट जो होता है क्रम भिन्न में होता है, तो सी डॉट ए लिख दीजिए यहाँ से, इसको ट्रांसफर कर दीजिए। इसी प्रकार बी और सी के लिए, तो कितने समीकरण देने हैं इधर 2 बना, आगे 3 और 4, इन 2, 3, 4 को ऐड कर लेंगे तो हमको ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए की सम की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब इसमें जो है आते हैं हम लोग दो सदिशों का सदिश, दो सदिशों का सदिश, या क्या बोलते हैं इसको क्रॉस, ठीक है। अब दो सदिश लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो सदिशों का सदिश गुणन क्या है, तो दो सदिशों का सदिश गुणन या क्रॉस गुणन, एक सदिश राशि है जो इन दोनों सदिशों के परिमाणों और इनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर तथा इसकी दिशा इन दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है, लंबवत इकाई सदिश की ओर होती है, ये ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ से अगर एंगल निकालेंगे
तो क्या मिलेगा, यहाँ से अगर एंगल निकालेंगे तो कैसे निकालना, दोनों पक्षों का मॉड ले लो ना, तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड बट्टी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है ना। अब जो होता है प्रॉपर्टी में, ये वेक्टर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए सामान्य रूप में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अगर आप क्रम विनिमय में लिख रहे हैं तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए, ऐसे। ठीक है ना। और फिर खुद का खुद से जो गुणा होगा वो क्या होगा, जीरो। खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट वो क्या मिल जाएगा, जीरो। और फिर क्या होता है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है ना। और फिर अगर आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे तो इसकी वैल्यू के, और फिर अगर जे क्रॉस के है इसकी वैल्यू आई के, और के क्रॉस आई है इसकी वैल्यू क्या होती है, जे होती है। अगर देख लो क्रम विनिमय, अगर इनका क्रम बदलेंगे तो निगेटिव साइन के साथ लगाना है। तो अगर ऐसे ही क्या मिल जाए, जे क्रॉस आई, इन दोनों में डिसअपियर क्या है, के, इसलिए, लेकिन ये क्रम से नहीं है, देखो चक्रीय क्रम में चलता है। ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। तो आई के बाद जे, जे के बाद के बाद आया था, लेकिन यहाँ क्या है, उल्टा चल रहा है, इसलिए क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है ना। चलिए अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी, 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। अब त्रिभुज क्षेत्रफल है, अब ऐसे क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड। ठीक है ना। ये अदिश में आएंगे, अदिश में, लेकिन अगर मॉड हटा देंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सदिश रूप वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। अगर सदिश रूप में लिखना होगा तो इसको ऐसे लिखना होगा, हाफ वेक्टर ए क्रॉस बी। इसको भी अगर सदिश रूप में लिखना है तो मॉड नहीं लगाना है। ठीक है ना, केवल ऐसे लगाना है और वर्ग इकाई लिख देना है। और वेक्टर ए क्रॉस बी जो होता है वितरण नियम का पालन करता है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, अब इसका इसमें गुणा, अच्छा ये लेफ्ट में ना, लेफ्ट में लिखना है इसके साथ गुणा करके, तो वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी। फिर अगर ऐसे हो जाए लेमडा वेक्टर ए क्रॉस बी, तब क्या लिखेंगे, अब इसको किसी के साथ लिख सकते हो जैसे जिसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे, समझ गए। अब अगर दो सदिश समांतर होंगे तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर जीरो, ये समांतर होने के लिए कंडीशन है ना, यानी वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट में होता था ए डॉट बी बराबर जीरो, इसमें हम क्या लिखते थे, ठीक है ना, अगर दो सदिश समांतर हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, और अगर दो सदिश परस्पर लंब है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। चलिए अब हम लोग इसमें ए क्रॉस बी निकालना देखते हैं ना, एक क्वेश्चन करके। यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप फिर जे कैप 3k कैप तथा बी वेक्टर बराबर 3i प्लस 5j माइनस 2k कैप, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए ना। तो फिर क्या करना है, पहले ऐसे लिख लीजिए ना, वेक्टर ए बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k, वेक्टर बी बराबर 3i प्लस 5j माइनस 2k। तो वेक्टर ए क्रॉस बी को ले निकालिए, इसको सारणिक मेथड से निकालते हैं, आसान रहता है। बाकी सिंपल गुणा जैसे आप करते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट, वैसे भी कर सकते हैं।
इसमें क्या होगा कि आई जे के गुणांकों को लिखना होता है। और ध्यान रखना इसके क्रम को, कभी कभी क्या होता है इसके क्रम को डिसऑर्डर करके लिखता है। चलिए 2 1 3 रो वाइज लिखना है, 3 5 -2 ना। अब इसका प्रसार करिए, इसका क्या होता है प्लस माइनस प्लस सारणी का आपको आता ही होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग आई को ब्लॉक करेंगे, इसका गुणा यहाँ -2 -15, फिर क्या हो जाएगा -j, अभी निकालेंगे -2 का गुणा इसमें 4, ठीक है ना। इसका गुणा हम लोग कहाँ करेंगे इस वाले में, तो 9 हो जाएगा। फिर ऐसे k को ब्लॉक करिए, ये हो जाएगा आपका 10 और -3, कितना हो गया -17 आई का, ये हो जाएगा कितना 9 4 13 प्लस में आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 7 k का, ठीक है। तो वैल्यू आ गई ना वेक्टर ए क्रॉस बी का सारणी की वजह से। वैसे आप सिंपल इससे गुणा करेंगे ना तब भी आएगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा, तो निकाल लो। इसलिए ये मापांक, अब मापांक निकालने का रूल क्या था, आई के गुणांक और जे के गुणांक के गुणांक के वर्ग के योग का वर्गमूल। ये कितना हो जाएगा 289, ये कितना हो गया 169 प्लस 49। अब इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 507, ठीक है। इस तरीके से ये आपको निकालना समझ में आ गया होगा। अब इसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश याद कीजिए। याद कीजिए जहां ए वेक्टर बराबर आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k है ना। अच्छा फार्मूले में चीज और, ये लंबवत इकाई सदिश होता है ना, लंबवत इकाई सदिश या मात्रक सदिश, ये बताया था ना आपको, इकाई या मात्रक कहिए तो क्या होता है n कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस बी मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, ये होता है लंबवत इकाई सदिश का फार्मूला, समझ गए ना। आया समझ में, ये लंबवत मात्रक सदिश का फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, देख लो हो सकता है यही आ जाए इसी टाइप का, या यही आ सकता है। चलो तो पहले लिख लीजिए ऐसे, वेक्टर ए बराबर क्या दिया है आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी बराबर क्या है आई प्लस 2j प्लस 3k का। पहले देखो इन दोनों को अगर डायग्राम में देखेंगे तो ऐसे बना रहा है ये ना, तो वेक्टर ए प्लस बी ऐसे, मान लो ये ऐसे वेक्टर ए माइनस बी, अब इसके लंबवत ये निकालना है, ठीक है ना। अब इसके लंबवत ऐसे निकालना है, जैसे देखो ये इस तरीके से हो गया, इस तरीके से ये इस तरीके से है ना। देखो ये क्या है, इस पर भी लंब है, ये इस पर भी लंब है, ये इन दोनों पर भी लंब है एक साथ में ही, समझ गए ना। तो ये वाला जो है वेक्टर है ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे लंबवत मात्रक सदिश बाय डेफिनेशन। तो पहले a प्लस बी निकाल लीजिए, तो वेक्टर a प्लस बी इन दोनों को जोड़िए तो जाएगा 2i, इसको जोड़िए ये हो गया आपका 3j 4k का। अब ऐसे वेक्टर a माइनस बी निकालिए, i में से i घटाएंगे 0 हो जाएगा, j में से 2 घटाएंगे ना। अब क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तो वेक्टर a प्लस बी ये क्रॉस वेक्टर a माइनस बी, तो सारणी मेथड से निकालिए तो जाएगा आई जे के, तो इसमें कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ कितना है 3, ये कितना है 4, यहाँ देखो आई नहीं है ना तो 0 हो जाएगा, और जे का गुणांक के का गुणांक -2,
अब इसको प्रसार कर दीजिए, कितना आएगा 3 दूना -4, 4 1 हो जाएगा आपका 2 -i। फिर इसको ब्लॉक करेंगे, हाँ ये निकल जाएगा, -4 आएगा, +4 हो जाएगा। ऐसे के को ब्लॉक करिए तो जाएगा कितना -2 के। अब इसका मॉड ले लें। मान लो इसका जो गुणनफल है ना वो किसके बराबर है, सी के बराबर कर लो। चलो अब इसका मॉड ले लीजिए, तो क्या आएगा 4 + 16 + 4, तो 16 4 20 4 24, रूट में कितना हो गया 24। तो इसलिए भी मात्रक सदिश क्या होगा इसलिए लंबवत मात्रक सदिश सी कैप एन कैप बराबर क्या होगा mod c बटे सी। देखो अगर फार्मूले ग्रुप में से बनाएंगे ना तो क्या लिखना होगा जानते हैं, एन कैप बराबर फार्मूला में बनाना तो वेक्टर a + b, अगर ओरिजिनल को रख के करना है तब ये फिर आपको ऐसे लिखना होगा mod ऑफ a + b क्रॉस a - b ना, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया सी दे दिया ना। अब ये लंबवत मात्रक सदिश हो गया, तो वेक्टर सी कितना आया है तो हो गया -2i कैप + 4j कैप -2k कैप बट्टे, अब इसको अलग अलग बटे कर दीजिए तो -2/√24 i कैप मानक रूप में लिखने के लिए जो वेक्टर का मानक रूप होता है ये हो गया j कैप -2/√24 k कैप ना, ये हो गया इसका आंसर। इसमें थोड़ा मिस्टेक कैलकुलेशन को लेकर हो सकता है इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा सावधानी से करिएगा, ठीक है ना। चाहे यहाँ से वर्गमूल हम निकाल सकते हैं 4 का ना, फिर कैंसिल हो जाएंगे, फिर 4 रूट इसमें कितना होगा 2√6, 2 से 2 कटेगा तो √6 आ जाएगा ना, यहाँ से कटेगा 2√6j, फिर यहाँ से कट जाएगा तो -1/√6 के करेगा, यहाँ भी लगा के छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन कैलकुलेशन इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है ना, चलो इसी में आते हैं। चलिए अब और क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु ए 1 1 1, बी दिया हुआ है 1 2 3 और सी दिया हुआ है 2 3 1 ना है। अब देखो इसका त्रिभुज ऐसे बना लो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी ना। अब देखो त्रिभुज क्षेत्रफल के लिए हम लोग जो भी इसका ज्योमेट्री मीनिंग था ना, ये मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, देखो जो डायग्राम हम लोग पढ़े थे वो ऐसे कुछ था ना, ऐसे ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। अगर इसको हम लोग थोड़ा घुमा कर रखें तो देखो ऐसे बनेगा ना। देखो अब ये दोनों सदिश कैसे हैं, सह आदिम सदिश होने चाहिए, एक ही बिंदु से जा रहे हो निकल रहे हो ऐसे सदिश, ठीक है ना। तो उनका क्या लेना है, जैसे ए क्रॉस बी और फिर हाफ कर देना है, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा आपका सदिश क्षेत्रफल ग्रुप में, लेकिन अगर मॉड लगा देंगे तब तो हो जाएगा त्रिभुज क्षेत्रफल अदिश ग्रुप में ना। तो यहाँ से भी हम लोग कैसे कर दें, ऐसे कोई भी ले लेना, आप इसको भी ले सकते हैं ऐसे या फिर आप इसको ऐसे ले लीजिए, तो 3 तरीके से निकाल सकते हैं। यानी जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर या 1/2, ये देखो ऐसे आप बी ए लिख लीजिए, बी ए क्रॉस बी सी, ठीक है लीजिए, अब सी बी क्रॉस सी ए ना, बाकी और कोई तरीका नहीं ले सकते। अगर आप गलती से लिख भी देंगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल में नहीं गलत हो जाएगा ना। ये समझ में आ गया होगा। तो ए जो दिया हुआ है उसका वेक्टर बना लेते हैं, तो पॉइंट ए दिया हुआ है 1 1 1 है ना,
इसका सदिश क्या बनेगा, i प्लस जे प्लस के। फिर ऐसे बी पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1 2 3, इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो क्या होगा, i प्लस 2j प्लस 3k। फिर ऐसे सी पॉइंट जो दिया हुआ है वो 2 3 1 है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2i 3j प्लस के। अब देख लो तो पहले हमको ए बी चाहिए ना, ए बी वेक्टर निकालिए। ए बी कैसे निकालेंगे, ओ बी माइनस ओ ए से, क्योंकि देखो बिंदु दिया है, बिंदु स्थिर सदिश नहीं दिया, अगर स्थिर सदिश दिया होता तो आसान रहता। तो फिर क्या करना है, बी में से ए घटाइए, देखो ए बी है माइनस माइनस माइनस, एक में से एक घटाएंगे 0 हो जाएगा, 2 में से एक घटाएंगे तो जे हो जाएगा, 3 में से एक घटाएंगे 2 हो गया ना। फिर ऐसे क्या लेना है, ए सी, कोई भी ले लेना, कोई एक। तो ए सी कैसे निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ ए। तो देखो ये सी है, तो 2 में से एक घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर 3 में से एक घटाएंगे 2 आएगा, फिर 1 में से एक घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 के ना। अब निकालिए यहाँ से, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अच्छा रुकिए, तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ए बी क्रॉस ए सी, तो क्या होगा ये, थोड़ा देख लो तो, ठीक है दिख रहा है। यहाँ से लिख देना है आई जे के, तो ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो गया आपका 2, यहाँ गुणांक कितना 1, फिर जे है 2, के है 0। हाँ अब इसको सॉल्व करिए, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना कितना आ जाएगा, यह जाएगा आपका -4i, फिर माइनस का जे होगा तो जाएगा प्लस का 2j ना, फिर ऐसे के लिए क्या होगा, माइनस के आ जाएगा। अब इसका क्या क्या कर देना है, मॉड ले लेना है। तो मॉड कैसे निकालते हैं, हो जाएगा -4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, -1 का वर्ग 1, 16 4 20 1 21 ना। अब लिखिएगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अब लगा दो, हाफ मॉड में वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी कितना हो जाएगा, हाफ रूट में 21 वर्ग इकाई। अगर सदिश में लिखना है तो ये भी हो जाएगा हाफ करके, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो इसमें जो डायग्राम है उसी को, बाकी आप ए बी क्रॉस बी सी लिखेंगे तब भी आएगा, निगेटिव में आएगा, मॉड लगा देते हैं क्योंकि क्षेत्रफल निगेटिव होता नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल रूल है वो ये है ना, दोनों सदिश कैसे होने चाहिए, सह आदिम सदिश होने चाहिए। तो चाहे जो ले लो, ए बी क्रॉस ए सी ले लो, या फिर बी सी क्रॉस बी ए ले लो, या फिर सी ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी ए ले लो, जो मर्जी करे। तो यहाँ पर त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए थे, इसलिए हम लोग को उसका स्थिति से निकालना पड़ा, ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए, फिर ए सी बराबर ओ सी माइनस ओ ए। अच्छा जो समांतर जो क्षेत्रफल होता है ज्यामिति में, ये होता है संलग्न भुजाओं का ना, जैसे ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे फिर ऐसे बनता है ना, ये बीच में एंगल था, ज्यामिति विधि से प्रूव भी किए होंगे या प्रूव करवाया भी गया था। तो वेक्टर ए का संलग्न भुजा होना चाहिए, संलग्न भुजा, अगर ये बी है तो बी है, देख लो संलग्न है, फिर भी वो भी वन डायरेक्शन में, समझ गए ना। चलिए ऐसे समांतर चतुर्भुज का निकाल लीजिएगा। लेकिन मैं एक क्वेश्चन फिलहाल बता दे रहा हूँ, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए बराबर 3i प्लस जे प्लस 4k और वेक्टर बी बराबर i माइनस जे प्लस के द्वारा दी गई है, ठीक है ना। तो निकालिए यहाँ से इसके सोल्यूशन को, क्षेत्रफल तो पता ही है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। तो वेक्टर ए बराबर लिख लीजिए, तो 3i प्लस जे प्लस 4k, वेक्टर बी बराबर -i माइनस जे प्लस के, तो वेक्टर ए क्रॉस बी निकालिए,
फिर वही से सारणिक रूल, क्रॉस हम लोग सारणिक रूल से निकालेंगे ना, इन सारणिक मेथड से। अब इसको हल करिए, कितना आएगा, A1 ये तो 5i आ जाएगा, ये जी होता है 3, ये तो प्लस का जे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 1, तो माइनस का 4 किया गया। तो इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो निकाल लीजिए, मॉड हो जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 16, 9 41, रूट में 42, ये हो गया वर्ग इकाई ना, ये सब लिखिएगा वर्ग इकाई। चलो अब एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज में पहला, फिर इसका आप दूसरा कर लेंगे ना, तीसरा छोड़ दो, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो। चौथा देखो, तो चौथा दिया है, दर्शाइए कि वेक्टर ए माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी, जो सिद्ध करना है वो कह रहा है, सिद्ध करो वेक्टर ए क्रॉस बी, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब देखो प्रोडक्ट करिए, ए क्रॉस ए, वेक्टर ए क्रॉस ए वितरण नियम से, फिर वेक्टर ए क्रॉस, यहाँ प्लस है, वेक्टर ए क्रॉस, अब इसका गुणा इसमें करिए, तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस बी। देखो सजाती का क्या होता है, 0 होता है, वेक्टर ए क्रॉस, लेकिन यहाँ देखो ये क्रम से नहीं है ना, तो क्रम बदल लीजिए, यहाँ माइनस है, फिर से माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया वेक्टर बी, हो जाएगा 0। देखो ये और ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 वेक्टर ए क्रॉस बी ना। अगर आप ऐसे भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है ना, चाहे ऐसे लिख दो या फिर ऐसे, लेकिन जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे लिखिएगा, ये प्रूफ हो गया। वैसे लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है लेमडा और म्यू ज्ञात कीजिए। याद कीजिए, यदि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27 के कैप क्रॉस, यहाँ दिया हुआ है i प्लस लेमडा जे कैप प्लस म्यू के कैप बराबर 0, इसका क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये दिया हुआ है, हम लोग क्या करें, इसका सारणिक निकाल लें, आप इसको लिख लीजिएगा। तो सारणिक वैल्यू i प्लस जे, सॉरी आई जे के, अब इसके गुणांकों को लिखिए, पहले 2 6 27, अब यहाँ लिखिएगा 1 लैम्डा म्यू इक्वल टू क्या होगा 0। देखो ये भी क्या है, वेक्टर, ये भी क्या है वेक्टर, ये 0 वाला जो है ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 0 वेक्टर, समझिए ना। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई कैप, फिर ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस का 27 जे कैप प्लस, इसको लीजिए, हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 हो गया के कैप बराबर 0 वेक्टर ना। अभी 0 वेक्टर क्या ले सकते हैं, 0i 0j 0k, क्या करना है, दोनों पक्षों के आई कैप जे कैप व के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, तो तुलना करिए, आई का गुणांक यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 0, हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा बराबर 0, इनसे डिवाइड कर दीजिए, 3 और 2 म्यू माइनस 9 लैम्डा बराबर 0, तो चाहे यहाँ पे यहाँ से ले लीजिए, इसको एक बना लें, फिर ऐसे यहाँ पे जे का गुणांक देखिए, तो जे गुणांक यहाँ इतना है, यहाँ कितना है 0, माइनस 2 म्यू 27 बराबर 0, तो 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, तो 2 म्यू बराबर क्या आ जाएगा 27, तो म्यू बराबर 27/2,
अगला तुलना करेंगे एंड के लिए ना, यहाँ के गुणक कितना है ये और वहाँ कितना है 0, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2 लैम्डा बराबर 6, लैम्डा बराबर 3। अब ये लैम्डा का मान 3, लैम्डा का मान 27 ना, यहाँ थोड़ा रख करके चेक करें कितना आएगा, वेरीफाई हो जाएगा ना, 27 आ जाएगा, यहाँ भी 9 3 27। ठीक है, तो लिखना कि म्यू व लैम्डा समीकरण 1 को संतुष्ट करता है, इसलिए लैम्डा बराबर 3 एंड म्यू बराबर 27/2। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए और इसमें बाकी जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार पूरी एक्सरसाइज को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है ना, और फार्मूला आपको अच्छे से आ जाएगा। इसे मिटा देते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल 28 है। मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीन सदिश इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 4, मॉड ऑफ वेक्टर सी बराबर 5, और इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योग पर लंब है। अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर ज्ञात कीजिए। इसके हम लोग सोल्यूशन करते हैं। यहाँ दिया क्या हुआ है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 4, मॉड ऑफ वेक्टर सी बराबर 5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आ जाएगी। चलो अब क्या बोला है, मान लीजिए ये हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी सी, इस प्रकार सदिश इस प्रकार है कि इन सब का मॉड न दिया हुआ, और इनमें से प्रत्येक मतलब जैसे वेक्टर ए अन्य दो बी और सी की योग पर लंब है ऐसे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 0। तो वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट सी बराबर 0 हो गया। अब ऐसे ही ये तो हम ए ले लिए ना, अब ऐसे अगर बी ले लेंगे तो बचा कौन, सी और ए, इनका योगफल बराबर क्या होगा 0। तो वेक्टर बी डॉट सी, वेक्टर बी डॉट ए बराबर 0। इसको क्रम से लिख लीजिए, ए डॉट बी, वेक्टर बी डॉट सी बराबर 0 ना, तथा अब अगर सी ले लेंगे तो सी क्या होगा, बाकी दो के योग पर लंब होगा, तो सी के बाद क्या बचता है, ए और बी, ए प्लस बी बराबर 0। तो गुणा करिए, वेक्टर सी डॉट ए, वेक्टर सी डॉट बी बराबर 0, इनको क्रम से ले सकते हैं ना, वेक्टर बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू 0। इसको आप बना लीजिए 1, इसको 2 बना लो, इसको 3 बना लेते हैं ना। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए। अब यहाँ प्रश्न में जोड़ेंगे क्यों ना, चलो तो जोड़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये देखो इसके पहले लेक्चर में आपको बताया गया था अगर सदिशों के योग का मान पूछा हो फिर वो निकालना आसान नहीं, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, हम लोग वर्ग निकालेंगे। ठीक है ना, मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी की फार्मूले की तरह याद रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद जब लिखते हैं 2ab ना, तो वहाँ डॉट लगाना होगा, वेक्टर ए डॉट बी 2ab होता ना,
2BC 2CA, तो उन सबके बीच में डॉट लगा दीजिए। अब देखो ये ए है ना, इसलिए कर रहे थे हम लोग, इसको जोड़ रहे थे। तो 1 + 2 + 3 से समीकरण तो जोड़िए। देखो ए डॉट बी कितना हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट बी, फिर ऐसे बी डॉट सी ये भी कितना हो जाएगा 2 वेक्टर बी डॉट सी। देखो यहाँ पे ए सी लिखी है ना, चाहे सी लिख दो, ये और ये कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और बराबर क्या होगा 0 + 0 + 0, तो 2 कॉमन ले लीजिए, वेक्टर ए डॉट बी हो गया वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर सी डॉट ए बराबर 0। अब देखो इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ कर दीजिए, समझ गए ना। इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर करिए, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा पूरा 0 हो गया। 9 16 25 कितना हो गया ये 25 50। अब हमको स्क्वायर नहीं चाहिए ना, हमको केवल मॉड चाहिए, फिर क्या करना होगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ करंट लगा देंगे, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर कितना आ जाएगा करंट में 50। यहाँ तो प्लस माइनस लगाते हैं वर्गमूल लेने के बाद, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, केवल प्लस लेंगे। क्यों? क्योंकि मॉड हमेशा क्या देता है पॉजिटिव नंबर देता है। अच्छा, इसका वर्गमूल निकालना चाहें तो 5 करने में 2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करा देते हैं।